संबंधित विभिन्न मत क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या क्या हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या क्या है। तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा पार्ट होगा देसी मत, पहला पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मत से कौन कौन कहता है, विदेशी मत। पहला हमारा देसी मत, दूसरा हमारा विदेशी मत। सबसे पहले हम देसी मत की बात करते हैं। तो देसी मत में राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न माने गए हैं, यानी कि अग्निवंशीय कुल के माने गए हैं राजपूत। ये किसने माना है? चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ने। समर्थक कौन है इसका? मुनोत नेडसी हैं और सूर्यमल मिश्रण है। ये दोनों इसके समर्थक हैं कि राजपूत अग्निवंश से उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहला जो मत है राजपूतों की उत्पत्ति का वो है हमारा आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न, वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न, यानी कि अग्निवंशीय, अग्निवंशीय माना गया है राजपूतों को। अब इसके किस किसने माना है? पहले तो माना है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसको जलहण ने पूरा किया था, पृथ्वीराज रासो। ये भट्टाचारण परवार थे चंद्रबरदाई। इसके अलावा समर्थक किसने किया है? नेडसी ने समर्थन किया है। नेडसी ने मुनोत नेडसी ख्यात लिखी थी, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। ठीक है, नेडसी। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के रहने वाले थे। बलवंत विलास, वीर सतसई, राम रंजाट इनकी रचनाएं हैं। सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने सपोर्ट किया है इसका, आबू पर्वत वाले मत का। ठीक है, पहला मत देसी मत हो गया। अब हम विदेशी मत की यदि बात करें तो राजपूतों को शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है। किसने माना है? कर्नल टॉड ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, स्मिथ, क्रुक, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर मतलब डॉक्टर आर भंडारकर। सूरज सिंह फौजदार अग्निकुंड से माना गया है। बिल्कुल आप सही बता रहे हो सूरज जी। तो विदेशी मत की यदि हम बात करें, विदेशी मत में राजपूतों को शक, कुषाण और हूण आदि जातियों की संतान, शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान, विदेशी जातियों की संतान किसने माना है? कर्नल जेम्स टॉड का नाम इसमें सबसे पहले आता है। किसने माना है? कर्नल टॉड, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ, इसके अलावा क्रुक। ठीक है, इसके अलावा डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। इन्होंने क्या माना है? राजपूतों को शक, कुषाण और हूण आदि जो विदेशी जातियां हैं उनकी संतान माना है। ठीक है, दो मत हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजपूतों के देसी मत के बारे में और क्या सिद्धांत हैं। राजपूतों के देसी मत के बारे में और जो सिद्धांत हैं। दूसरा जो सिद्धांत है, राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान माना गया है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान। और प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने माना है? जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.बी. वैद्य ने माना है। किसने माना है? दो नाम आते हैं, एक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक नाम आता है इसमें ही सी.बी. वैद्य। इन दोनों ने क्या माना है? राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान माना है। ठीक है, एक मत और मिलता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत माना है। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक लिखी थी, उन्होंने भी सूर्य और चंद्रवंशी माना है। किनको? राजपूतों को। दूसरा जो मत है वो है सूर्य
और चंद्रवंशी मत, सूर्य और चंद्रवंशी मत। ये किसने माना है? ये माना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ओझा, और दूसरे थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने माना है राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी मत का। इसके अलावा एक और मिलता है, वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है राजपूतों को? वैदिक आर्यों की संतान। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक पर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है। आंसर होगा सीबी वैद्य ने राजपूतों को विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय और विशुद्ध भारतीय आर्य माना है। ठीक है, किसने माना है? सीबी वैद्य ने। वैदिक आर्यों की संतान माना है सीबी वैद्य ने, सीबी वैद्य ने, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अब विदेशी मत पर आते हैं। विदेशी मत में शक सीतियन की संतान किसने माना है? शक जाति की संतान माना है कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने। शक सीथियन की संतान राजपूतों को किसने माना है? एक तो माना है कर्नल टोड ने और एक माना है विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने, ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा शक, यूची, गुर्जर और हूण, इसकी संतान किसने माना है? बीए स्मिथ ने। शक, यूची, गुर्जर, हूण की संतान किसने माना है? बीए स्मिथ ने। बीए स्मिथ ने राजपूतों को शक, यूची, गुर्जर और हूण की संतान माना है। इसके अलावा राजपूतों का गुर्जर वंशीय मत, गुर्जर वंशीय, सॉरी, राजपूतों का गुर्जर वंशीय मत किसने दिया है? डॉक्टर भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद। ये गुर्जरों को विदेशी मानते थे। जो गुर्जर था, गुर्जर प्रतिहार जिनको बोला जाता है, मंडोर वाले, उनको विदेशी मानते थे ये। डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन दोनों को क्या मानते थे? विदेशी मानते थे, गुर्जर वंशीय मत। ये दोनों राजपूतों को और गुर्जरों को विदेशी मानते थे। ठीक है, एक मत और है विदेशी में, तो यूची और कुषाण जाति के वंशज, कनिंगम ने कहा है। ये भी आपको याद रख के चलना है। यूची, यूची और कुषाण जाति के वंशज, कुषाण जाति के वंशज, ये किसने कहा है? ये कहा है कनिंगम ने, कनिंगम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलना है। राजपूतों को यूची और कुषाण जाति का वंशज कहा है कनिंगम ने। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा देसी मत में और भी है एक, देसी मत में, देसी मत में राजपूतों की उत्पत्ति के जो देसी मत हैं उनमें एक और है, वो है ब्राह्मण वंशीय मत। राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण वंशीय मत। अब ब्राह्मण वंशीय मत के समर्थक कौन है? वो है डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के समर्थक हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज किसने माना है? सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बीडी चट्टोपाध्याय ने, बीडी चट्टोपाध्याय, इन्होंने राजपूतों को सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज माना है। इसके अलावा मिश्रित अवधारणा किसकी है राजपूतों को लेकर? मिश्रित अवधारणा, मिश्रित अवधारणा है डीपी चट्टोपाध्याय की। किसकी?
टीपी चट्टोपाध्याय की मिश्रित अवधारणा। ठीक है, और अगली है प्राचीन आदिम जाति गोंड, गोंड, खोकर, भर आदि के वंशज माना है स्मिथ ने। प्राचीन आदिम जाति जिनमें प्रमुखतः हैं गोंड, खोकर, भर आदि के वंशज माना है राजपूतों को। किसने माना है? स्मिथ ने माना है, पीए स्मिथ ने। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रख के चलना है। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमने जो मत हैं, देसी मत और विदेशी मत, दोनों की तुलना करके हमने